जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 7 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 7 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अभी फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो पा रही है और आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं सभी पीडीएफ जो है जल्द ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों हमारा बुक जो है वो कल अमेजन पर आ रहा है, कल शाम को रात को ये बुक अमेजन पर आ जाएगा और फिर 10 तारीख से ये बुक स्टोर किताब दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो कल से आप परचेज कर पाइएगा। कल मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जब बुक हम लोग लॉन्च करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर आज 7 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस लेखिका एवं कवयित्री को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की युवा कवयित्री हैं जसिंता किरकेटा और इन्हीं को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स में फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मनोहरपुर की आदिवासी कवयित्री एवं लेखिका जसिंता किरकेटा को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। उनके साथ कवि, लेखक व अनुवादक असद जैदी और बर्लिन जो जर्मनी में रहने वाले भारतीय कलाकार एलन सो का भी चयन हुआ है। इस फेलोशिप के तहत इन्हें 3.6 लाख रुपये दिए जाएंगे और इस दौरान वह आदिवासी जीवन के बेहतरी संसार, उनकी सहायता, जीवन दर्शन और उनकी दुनिया के अनछुए पहलुओं पर बच्चों के लिए लेखन का काम करेंगी। वह बच्चों के लिए कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत एवं संस्मरण आदि लिखेंगी। इन रचनाओं को इकतारा ट्रस्ट अपनी पत्रिका प्लूटो व साइकिल बच्चों का 2 महिया में प्रकाशित करेगा। तो झारखंड की युवा कवयित्री हैं जसिंता किरकेटा और इनको तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए चयन किया गया है और इनका जो कार्य होगा बच्चों के लिए कहानी लिखेंगी, रचनाएं करेंगी और उनका जो यात्रा वृत्तांत रहेगा उसका संस्मरण आदि लिखेंगी और इसके लिए ट्रस्ट द्वारा जो है एक पुस्तक भी लिखा जाएगा जो ये कार्य करेंगी। तो जो आदिवासी समाज है उनके बेहतरी के लिए और उनकी सहायता के लिए और उनकी जीवन दर्शन और उनकी दुनिया के अनछुए जो पहलू हैं उन पर लेखन का काम करेंगी बच्चों के लिए और इसीलिए उनका जो चयन किया गया है वो तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए चयन किया गया है। तो यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए उनका चयन जो है वो किया गया है और ये है जसिंता किरकेटा, झारखंड की मनोहरपुर की रहने वाली है। ये आदिवासी कवि कवित्री हैं और युवा कवित्री हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची जिला प्रशासन ने आत्महत्या रोकने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है और यह जो हेल्पलाइन शुरुआत की गई है वो किस संस्थान की सहयोग से शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है CIP रांची में स्थित है और इसी के साथ इसी के सहयोग से रांची जिला प्रशासन ने आत्महत्या रोकने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो लगातार बढ़ती आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित करने के लिए रांची जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इसे केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान राज्य के सहयोग से शुरू किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर जो होगा वो 24 घंटे कार्य करेगी और ऐसे लोगों को डिप्रेशन में जो है उन्हें इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श जो है यहाँ पर प्रदान करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया है और रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। किसके मदद से, किसके सहयोग से? तो ये किया गया है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP, जो कि रांची के कांके में स्थित है। CIP का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 17 मई 1918 को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1918 को CIP रांची की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर डी राम है। कौन है? डॉक्टर डी राम है, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में डायरेक्टर है इस संस्थान के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ, हाल ही में झारखंड में किसे युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी। कौन है? प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी हैं, जिनको कि युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो IIT ISM धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। युवा अभियंता पुरस्कार प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने दिया है। पुरस्कार के रूप में 1 लाख एवं सर्टिफिकेट एवं मेडल मिला है। प्रोफेसर राघवेंद्र को यह अवार्ड कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट मल्टी फंक्शन मेटा मटेरियल एंटीना एवं MIM संख्यात्मक रेडियो प्रणाली बैंड 5G एप्लीकेशन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है। तो ये प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी हैं, जो कि IIT ISM धनबाद के ये प्रोफेसर हैं। और इनको हाल ही में यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है वो, जिनको युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये IIT ISM धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं और इन्हीं को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उनको ये पुरस्कार और सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान किया गया है। और अब यहाँ पर जो आया है IIT ISM धनबाद के बारे में आप थोड़ी यहाँ पर जान लीजिए। तो IIT ISM धनबाद की जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है वो आपका धनबाद में स्थित है। और इसकी इस स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी, और दोस्तों ये जो इसकी स्थापना हुई है, IIT ISM धनबाद की स्थापना हुई है, वो वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। और यह कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धनबाद में यह स्थित है। और इसे IIT का दर्जा जो है वो कब मिला था? तो IIT का जो दर्जा मिला है, और IIT ISM धनबाद को IIT का दर्जा कब दिया गया है? तो ये जो दर्जा दिया गया था वो 25 मई 2016 को दिया गया था। कब दिया गया था? 25 मई 2016 को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, केंद्रीय कैबिनेट ने, कि IIT जो धनबाद है उसे, ISM धनबाद है उसे IIT के रूप में जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस आदिवासी फोटोग्राफर के फोटो का चयन सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं आशीष बिरूली। ठीक है, कौन है? आशीष बिरूली हैं, जिनका फोटो जो है वो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं, और फोटो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस फोटो का चयन किया गया है। तो झारखंड के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर जादूगोड़ा के आशीष बिरूली का फोटो इस साल सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल हुआ है। देश भर में से बिरूली की तस्वीर को जगह मिली है। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के हजारों फोटोग्राफर भाग लेते हैं, जिनमें से 12 का चयन होता है। इस बार कैलेंडर में भारत, मैक्सिको, अमेरिका, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, मंगोलिया के फोटोग्राफरों की तस्वीरें शामिल है।
तो कुल 12 लोगों का चयन किया गया है और उसमें जो शामिल है वो जादूगोड़ा के, झारखंड के जादूगोड़ा के आशीष बिरुली का भी उनका पिक्चर है। यह तस्वीर झारखंड के हो समुदाय की है। ये जो तस्वीर है वो झारखंड के हो समुदाय की है, जिसमें दर्शाया गया है कि आदिवासी घरों की महिलाएं घर को सजा कर रखती हैं। उनके समाज में घर पर आए मेहमान आशीर्वाद के समान होते हैं। और ये जो तस्वीर है यही तस्वीर है जिसका कि चयन किया गया है यहाँ पर सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए किया गया है। ठीक है, सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 के लिए इसी पिक्चर का चित्र का जो है वो चयन किया गया है। और ये है आशीष बिरुली और यही झारखंड के युवा फोटोग्राफर हैं जो कि जादूगोड़ा से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 1 जनवरी को खरसावां गोलीकांड घटना के कितने वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 1 जनवरी को खरसावां गोलीकांड घटना के कितने वर्ष हो गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर 73 वर्ष हो गए हैं खरसावां गोलीकांड के। कितने वर्ष हो गए हैं? 73 वर्ष हो गए हैं खरसावां गोलीकांड घटना के। और हाल ही में जो है यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी 1 जनवरी को। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर ये खरसावां गोलीकांड क्यों हुआ था, चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ अभी तक, लेकिन खरसावां गोलीकांड घटना की पूरी जो घटना थी उस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा पूरी डिटेल्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। खरसावां गोलीकांड घटना के 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1 जनवरी के दिन यह घटना घटी थी। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में 33 आदिवासियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन एक पुस्तक है पीके देव की और ये पुस्तक का नाम जो है वो माहिर ऑफ द बाइक ओरेरा में 2000 से ज़्यादा आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र किया गया है। हालांकि अभी तक इस गोलीकांड में कोई निश्चित जो दस्तावेज है वो उपलब्ध नहीं है कि कितने लोगों की इसमें हत्या की गई थी। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, पर आज तक उसकी रिपोर्ट कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। इस गोलीकांड की याद में हर वर्ष 1 जनवरी को शहीद सभा का आयोजन भी किया जाता है। इस गोलीकांड के घटना होने का जो मुख्य वजह था कि खरसावां को उड़ीसा में विलय किया जा रहा था और आदिवासी जो थे वहाँ के खरसावां जिला के जो निवासी थे, आदिवासी समाज के थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था और इसीलिए ये गोलीकांड हुआ था। तो खरसावां गोलीकांड के अब कितने वर्ष हो गए हैं? तो 73 वर्ष हो गए हैं और ये घटना हुई थी 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, उनकी याद में, शहीदों की याद में खरसावां गोलीकांड में ये जो है यहाँ पर स्मारक भी वहाँ पर बनाया गया है जहाँ गोलीकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीस में भारत के राजदूत कौन है? ग्रीस में भारत के राजदूत कौन है? तो ये है अमृत लगुन। कौन है? अमृत लगुन है जो कि ग्रीस में भारत के राजदूत हैं। इनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो ग्रीस में भारत के राजदूत कौन है? अमृत लगुन है और ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं और ये झारखंड के ही निवासी हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ग्रीस में भारत के राजदूत अमृत लगुन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में यह चर्चा में है क्योंकि ग्रीस में भारत के जो राजदूत हैं अमृत लगुन, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री लगुन को एक पुस्तक भी भेंट की है। श्री लगुन जो है वो झारखंड के सिमडेगा जिले के उर्दा थाना क्षेत्र स्थित महारानी गांव के निवासी हैं। ठीक है, तो लगुन जो है वो, श्री लगुन जो है वो झारखंड के सिमडेगा जिले से बिलोंग करते हैं और ये जो है वो फिलहाल ग्रीस में राजदूत के पद पर है। ग्रीस में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वो भारतीय विदेश सेवा में 1989 बैच के अधिकारी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृत लगुन है जो कि भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं ग्रीस देश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है अमृत लगुन जो कि ग्रीस में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी और इसका आप लोगों ने सही आंसर किया था। मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स पे देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची शहर में की जाएगी, इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, डिजी स्कूल, ई पाठशाला, जवाहर पाठशाला या फिर लर्निटिक्स ऐप। तो इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कौन सी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे। ये कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि कमेंट करने से आपको हमेशा जो क्वेश्चंस हैं वो याद हो जाते हैं, तो इसलिए कमेंट जरूर करें और कोशिश करें सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सके।